आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम एक ऐसे टॉपिक से जिस पे चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रही हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि जो HLFT-42 प्रोग्राम है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है और हमने लगातार देखा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी बढ़ चढ़ के इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करी है। इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बाकायदा इस एयरक्राफ्ट का जो एक मॉडल है वो एरो इंडिया में प्रदर्शित करने वाली है और इसकी जो पहली झलक है वो सामने आ भी चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या HLFT-42 का हाल भी वही होने वाला है जो HJT-36 प्रोग्राम का हुआ था, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पुराने प्रोग्राम में जो दिक्कतें थीं उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और उसी जो स्टडी है उसके आधार पे ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे ताकि किसी प्रकार की जो डिले है वो इसमें ना देखनी पड़े। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक सबसोनिक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और डेवलप किया गया था और उसने आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले अपनी पहली उड़ान भरी थी। उसको हम कहते हैं हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 यानी HJT-36 सितारा। और आज से तकरीबन 20 साल पहले उड़ान भरने के बावजूद भी वो एयरक्राफ्ट अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आ सका है। दरअसल HJT-36 को डिज़ाइन करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि किरण स्टेज 2 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे इंडियन एयरफोर्स के, उनको आज से तकरीबन एक दशक पहले ही रिटायर किए जाने का प्लान था और वो एयरक्राफ्ट HJT-36 से रिप्लेस किए जाने थे। लेकिन आज तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये प्रोडक्शन में नहीं आ सके हैं और सच बात तो ये है कि अब इन एयरक्राफ्ट की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन लगातार चेंज हो रही है और इस समय दुनिया भर की जो मिलिट्री हैं, खासकर एयरफोर्स है, उनका ध्यान अब सबसोनिक ट्रेनर्स से हटके सुपरसोनिक ट्रेनर्स की तरफ केंद्रित हो चुका है। और इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण हमने हाल ही में हुए कई बड़े प्रोक्योरमेंट्स में देखा, जहां पर हमने देखा कि दुनिया भर की जो वायुसेनाएं हैं अब सुपरसोनिक ट्रेनर्स की तलाश कर रही हैं और इसलिए अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो सबसोनिक ट्रेनर्स का ज़माना है वो लगभग ख़त्म हो चुका है या उनकी डिमांड काफ़ी कम होने वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी HLFT-42 प्रोग्राम को काफ़ी सीरियसली लिया है और इस बार कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जगह उन्होंने सीधा ये कोशिश की है कि पहले से हमारे पास जो नॉलेज इकट्ठा थी उसका ही इस्तेमाल किया जाए और एक उन्नत प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाए। HLFT-42 को लेकर के HAL ये क्लेम करती है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर होने वाला है और इसे मॉडर्न एवियोनिक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनसे इक्विप किया जाएगा, जैसे कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होंगे। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी होने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी उस पुरानी विफलता को दोहराएगी नहीं जो कि उन्होंने अपने पुराने प्रोग्राम में किया था, यानी कि यहाँ पर कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने काफ़ी समझदारी से HF-24 मारुत की जो डिज़ाइन है उसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। दरअसल अगर हम बात करें HF-24 मारुत, तो उसकी डिज़ाइन काफ़ी टाइड और टेस्टेड थी और उस एयरक्राफ्ट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो मार्क 2 की स्पीड पे उड़ान भर सके। हालांकि उस समय के हिसाब से जो वहाँ पर इंजन थे वो अच्छे नहीं थे और इसके चलते कभी भी मारुत उन डिज़ायर्ड स्पीड को प्राप्त नहीं कर सका जिसके लिए उसको बनाया गया था। मारुत को 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना की सर्विस में शामिल किया गया था, लेकिन इन्हीं सारी कमियों के चलते उन्हें 1980 के दशक के मध्य तक ही भारतीय वायुसेना से बाहर किया जाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उसमें जो अंडर पावर्ड इंजन थे वो उसके लिए एक बड़ी कमी के तौर पर देखे जा रहे थे। अब अगर हम बात करें HLFT-42 की, तो वहाँ पर हम शुरू से आपसे ये कहते आए हैं कि इसमें मारुत का DNA है और उसके पीछे की एक वजह है। अगर आप इसके डिज़ाइन को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर HF-24 मारुत की ही एक झलक दिखाई पड़ेगी। अगर हम इसके फ्रंट फ्यूजलाज सेक्शन को छोड़ दें तो यहाँ पर आपको जो विंग्स हैं, इनटेक्स हैं, वो काफ़ी हद तक आपको HF-24 मारुत से सिमिलैरिटीज़ को दिखाते वहाँ पर मौजूद हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और उसे इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कैपेबल बनाया जा सके। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोई सेफ अप्रोच करी हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये जो पूरा तरीका है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, अपना टेस्टेड फार्मूला यहाँ पर HTT-40 का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, HTT-40 का जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है उसी के हिसाब से जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो HLFT-42 प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है, क्योंकि HTT-40 में हमने देखा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो HPT-32 दीपक एयरक्राफ्ट था उसमें कुछ कमियां थी, उसका अध्ययन किया था, उसके अध्ययन के बाद से उसको सुधारा था
और यही फॉर्मूला लेकर के अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLFT-42 प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है और माना जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने से 3 से 4 वर्षों में वास्तविकता का रूप ले लेंगे और इनको रोल आउट भी कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसा कि हमने कल ही आपको रिपोर्ट में बताया था डिफेंस न्यूज़ की, कि ये खुलासा कर चुकी है कि इसमें वो अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो फंड्स अप्रूवल हैं वो मिलने की उनको इंतज़ार नहीं है, इसका वो इंतज़ार कर भी नहीं रहे हैं और HAL यहाँ पर अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल कर रही है। HAL का दावा है कि 3 से 4 वर्षों में ये जो एयरक्राफ्ट है ये रोल आउट कर दिया जाएगा और उसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट इस प्रोग्राम को एक और नज़रिए से देख रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को जिस देश के सामने प्रदर्शित किया गया वहाँ पर एक कमी हमको दिखाई पड़ी तेजस में, जो कि तेजस की कैपेबिलिटी की नहीं बल्कि तेजस की प्राइस की थी। तेजस में बड़ी मात्रा में जो कंपोजिट मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते अपने कैटेगरी में तेजस की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और ये चीज़ शुरू से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी। और इस कमी को दूर करने के लिए अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने HLFT-42 एयरक्राफ्ट में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करेगी और ये एक ऑल मेटल फ्रेम होने वाले हैं, जिसके चलते इसके जो प्राइस हैं वो जाहिर सी बातें कम होंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी है कि इस एयरक्राफ्ट में वो एडवांस फीचर जो कि तेजस का हिस्सा हैं वो भी होने वाले हैं। भले कि ये एयरक्राफ्ट उतना कैपेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये जेट ट्रेनर की सारी भूमिका निभाने में सक्षम होगा और जो पायलट की बेसिक ट्रेनिंग है उसको यहाँ से शुरू किया भी जा सकेगा। दरअसल बेसिक ट्रेनिंग भी हम नहीं कह सकते बल्कि एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग है वो इस एयरक्राफ्ट से दी जा सकेगी। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ वेपन्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी इस वीडियो में दिखाया कि आप देख सकते हैं इसके विंग के नीचे जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में ये हथियारों को भी कैरी कर सकेगा। हालांकि इसमें कौन कौन से हथियार होंगे वो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को कैरी करेगा, यानी ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ इसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट रोल में भी किया जा सकेगा। तो यहाँ पर HAL का प्लान काफ़ी एम्बिशियस है, बस यहाँ पर इंतज़ार उसी चीज़ की है कि HAL जितनी टाइमलाइन को बता करके आगे चल रही है बस उस पर बनी रहे, क्योंकि HAL के साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि HAL का जो टाइमलाइन है वो हमेशा स्लिप होती रहती है, जिसके चलते उनको अच्छा खासा आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो हम आशा करते हैं इस बार HAL से इस प्रकार की गलती नहीं होगी और HAL ने जिस प्रकार की टाइमलाइन सजेस्ट करी है उस पर वो बनी रहेंगी। बात करें ऑर्डर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको लेकर के अभी कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखाई है। इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि जब इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंटल ट्रायल्स शुरू होंगे और ये अपने टेस्ट को पूरा कर रहा होगा, उसी समय जो इंडियन एयरफोर्स है वो नंबर्स को लेकर के कुछ कमिटमेंट कर सकती है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखी है जिसके आधार पे वो ये कह सके कि भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में इनको खरीदेगी। तो आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखते हैं कि कितना ज़्यादा इम्प्रेस ये कर पाते हैं इंडियन एयरफोर्स को अपने इस एयरक्राफ्ट से। तो हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।